हमारे भचक्र की दूसरी राशि होती है वृष। यह 30 अंश से 60 अंश तक अपना विस्तार रखती है। कृतिका नक्षत्र से प्रारंभ होती है, द्वितीय चरण से। रोहिणी नक्षत्र इसमें पूरा होता है। मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण होते हैं। वृष राशि पृथ्वी तत्व होती है, स्थिर राशि होती है, स्त्री राशि होती है, अर्ध फलदायी होती है और चतुष्पद राशि है। इसको जो प्रतीक दिया है वो बैल का प्रतीक दिया है, क्योंकि उसका स्वभाव स्थिर और निश्चित होता है। दृढ़ संकल्पी और हठी प्रकृति के लिए आगे बढ़ने को और बल के साथ झपटने को वह उत्सुक रहता है। तो ऐसे गुण किंचित वृष लगन के जातकों में भी पाए जाते हैं। बसंत संपात से मेष राशि प्रारंभ होती है, उसके 30 अंश बाद वृष राशि प्रारंभ होती है। सूर्य जब वृष राशि में प्रवेश करता है तो निर्जन पद्धति के अनुसार वह समय 14 मई के आसपास होता है और सायन पद्धति के अनुसार वह समय 20-21 अप्रैल होता है। वृष राशि का स्वामी शुक्र है। यहां चंद्रमा उच्च होता है और मंगल द्वारा शासित राशि वृश्चिक से सप्तम में होती है, इसलिए मंगल के लिए यह हानिकारक होती है। मंगल की अग्नि तत्व प्रकृति होती है और वृषभ राशि शांत स्वामी शुक्र जो काम का प्रतीक है, उसमें इसकी स्थिति अच्छी नहीं मानी गई है, क्योंकि यह स्थिर होती है, इसमें स्थिरता का स्वभाव होता है। लेकिन यदि वहां पाप प्रभाव हो जाए तो वह उसे हठी और जिद्दी बना देता है। शारीरिक लक्षण देखते हैं कि इनकी कदकाठी मध्यम से उच्च हो सकती है। शरीर में पुष्टता होती है, माथा चौड़ा होता है, गर्दन भी मोटी होती है, बाल काले, रंग साफ होता है, देखने में सुदृढ़, उन्नत कंधे और उन्नत मांसपेशियां होती हैं। अब क्योंकि यह पृथ्वी तत्व है और स्थिर राशि है, तो पृथ्वी तत्व की प्रकृति होने के कारण ये बहुत प्रेरणादायी होते हैं, सहनशील होते हैं, क्षमाशील होते हैं, दृढ़ व्यक्तित्व के होते हैं। धैर्य की तुलना इनकी ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो स्थिरता से कार्यरत होता है और परिणामों की प्रति प्रतीक्षा करता है। लेकिन जब पाप प्रभाव वृषभ राशि पर होता है और ये क्रोध से उत्तेजित हो जाते हैं, तो क्रूर और क्रोधित हो जाते हैं, तो फिर ज्वालामुखी के समान प्रचंड हो जाते हैं। सामान्यतः इन्हें क्रोध कम आएगा, लेकिन जब आएगा तो प्रचंड आएगा और दीर्घकालीन रहेगा। मेष राशि के जातकों को जो क्रोध आता है वह ज्यादा दीर्घ नहीं होता, क्योंकि वह चर राशि है, परिवर्तन हो जाता है। लेकिन यह स्थिर राशि है, तो जो भी एक बार मन में विचार आ जाएगा वो लंबे समय तक बना रहेगा। तो पाप प्रभाव होने पर यदि इन्हें क्रोध आता है तो हिंसक और निर्दयी हो सकते हैं। वे मंद होते हैं, स्थिर होते हैं, परिश्रमी होते हैं। इनका स्वभाव रक्षात्मक होता है, ये आक्रामक नहीं होते, सहनशील होते हैं, परिवर्तन के विरुद्ध होते हैं। ये एक जगह टिककर काम करना पसंद करते हैं, अपनी शक्ति का कभी हिरास नहीं करते। ऐसे व्यक्तियों में इच्छा शक्ति प्रबल होती है, दृढ़ता होती है और किसी भी विचार के प्रति इनमें कट्टरता होती है। इनके कार्य विचारपूर्ण, सावधानीपूर्ण होते हैं। ये शीघ्र किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते, लेकिन जिस निर्णय पर एक बार पहुंच गए फिर उस पर अडिग रहते हैं। ये ऐसी अव्यवस्था को संचित करते हैं जो घातक होती है यदि इस पर पाप प्रभाव होता है। कार्य करने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करते हैं। भाव पीड़ित होने पर ऐसे व्यक्तियों में आलस्य और स्व अनुग्रह जैसे दोष आ जाते हैं। स्व अनुग्रह यानी हठी स्वभाव, अपनी बात को पूरा करना। वृषभ लग्न में जन्मी व्यक्ति
आर्थिक मामलों में इनकी धन पर निगाह होती है, बहुत पैनी निगाह होती है। ये अपने अधिकार के लिए, अपनी अभिलाषा के लिए और मधुर भोजन के लिए और धन के पूजक होते हैं। इनके विचारों में स्थिरता होती है, इनमें इच्छा शक्ति और बल अधिक होता है। ये विश्व में जीवन की श्रेष्ठ वस्तुओं का आनंद उठाने के लिए उद्यत रहते हैं। उत्सव, भोज, त्योहार और सुख और सुगमता की इच्छा रखते हैं। अपने मन को यदि बलवान बना लें और भावनाओं पर नियंत्रण रख लें तो इनका स्वास्थ्य उत्तम हो सकता है। ऐसे व्यक्ति सरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, किसी भी बात का निर्णय पूरी जानकारी लिए बगैर नहीं करते। इनकी सलाह मानने योग्य होती है क्योंकि ये ईमानदारी से और बिना पक्षपात की सलाह देते हैं। इसका स्वामी शुक्र है और शुक्र एक आचार्य है, तो ये उत्साही होंगे, महत्वाकांक्षी होंगे। चेहरा इनका भावों का प्रतिनिधि है। दूसरा राशि है तो चेहरे के और भावों का प्रतिनिधि है। तो ऐसे व्यक्ति सदा मुस्कुराहट उनकी होठों पर रहती है और अंदर से कूटनीतिज्ञ होते हैं। ऐसे व्यक्ति को समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि चेहरे पर कुछ और दिखा देते हैं और अंदर से थोड़ा परिवर्तन अलग होता है। निष्कपट होने के कारण ये दूसरों के लिए विश्वसनीय होते हैं। शुक्र की देवी माता लक्ष्मी है, तो इन्हें आभूषणों में, गहनों में, फर्नीचर में, वाहन में, वस्त्र आदि में, सुख सुविधाओं में लक्ष्मी की कृपा भी कहीं ना कहीं मिलती है। अचल संपत्ति के स्वामी होते हैं और वनस्पति, बागवानी आदि में भी इनका शौक हो सकता है। ये उनमें अपनी रुचि दिखाते हैं और सुखदायक जीवन व्यतीत करते हैं। सभी प्राकृतिक सौंदर्य जो होता है उनसे भरे हुए दृश्य इनके मन को लुभाते हैं। यदि शनि की शुभ दृष्टि द्वारा ये प्रभावित होते हैं तो फिर ये एकांत और ग्राम्य जीवन को चुनते हैं, एकाकी हो जाते हैं। इन्हें ज्यादा शोर शराबा, ज्यादा हल्ला गुल्ला अच्छा नहीं लगता। अब क्योंकि ये दूसरी राशि है और दूसरी राशि में हमारा वाणी का भाव आता है, तो इनका जो ज्ञान है वो गहन और ये अंतर ज्ञान से भी परिपूर्ण होते हैं। सामान्यतः वे गलती नहीं करते, अपने विचारों पर अड़िग रहते हैं और दूसरों के प्रस्तावों और निर्देशों को स्वीकार नहीं करते, बल्कि तर्क से सिद्ध करके दूसरों को भी अपने विचारों से अवगत करा देते हैं। और जो एक बार इनकी दृष्टिकोण बन जाता है उसे बदलने का इनका सवाल नहीं उठता। ये प्राप्ति में मंद होते हैं, जो इन्हें प्राप्ति होती है उनमें मंद होते हैं, इनकी गति स्थिर होती है और वह कुछ हद तक ठीक भी है क्योंकि निश्चित घटनाओं के लिए विवेचना की आवश्यकता भी होती है। उन्हें अपेक्षाकृत अधिक गति की आवश्यकता होती है जिससे वे अधिक संख्या में कार्यों को शीघ्रता से कर सकें, लेकिन वे श्रेष्ठ दीर्घकालिक योजना बनाने वाले होते हैं। जल्दीबाजी में किसी कार्य पर निर्णय नहीं लेते, संघर्ष करते हैं, अपनी मूल योजना को आगे बढ़ाते हैं, सफल होते हैं और फिर विजय का उत्सव भी मनाते हैं। प्रेम संबंधों में जिसे चाहते हैं उसके प्रति निष्कपट और ईमानदार होते हैं। यदि व्यग्र और विरोधी परिस्थितियों को आ भी जाती हैं तो उनमें भी इनमें आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है, विशेषकर जब वृष राशि पर शनि की दृष्टि हो या वृष लग्न में शनि स्थित हो। जीवन के आनंददायी पदार्थों को असीमित अभिलाषा होने के कारण ये उनका उपयोग भी चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को संयमित जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए। अब क्योंकि शुक्र कला, संगीत, प्रतिमा निर्माण, सिनेमा, नाटक आदि में रुचि पैदा करता है, तो उस क्षेत्र में भाग्यशाली होते हैं जो धन का मूल्य जानते हैं और अपव्ययी नहीं होते। वे केवल तभी सुख का अनुभव करते हैं जब धन प्राप्त करते हैं, अपनी जेब में या किसी सुरक्षित स्थान पर रखते हैं, बैंक में जमा करते हैं और जब भी इन्हें धर्मोपार्जन की उम्मीद या रुके धन की होने वाली वसूली पर विश्वास नहीं रखते। यदि अपने पास धन है तो उसका उपभोग करेंगे, ये ज्यादा उधार लेकर
ऋण करके अपना भोग करना पसंद नहीं करते। इनके मन में ऐसा विश्वास होता है कि जल्दीबाजी बेकार होती है और धनार्जन के लिए उपयुक्त समय का इंतजार भी करते हैं। लेकिन पाप प्रभाव होने पर ये हठी और मंद हो जाते हैं और स्वार्थ और बदला लेने के लिए क्रोध को अपने अधिकार में नहीं रख पाते। इन दोषों से इन्हें बचना चाहिए।